नमस्कार। ये जो सवाल है 1.46 ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है और इससे हीट जनरेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पहली बात मैं सवाल को एक्सप्लेन करूंगा और उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। एन अनइंसुलेटेड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 1 millimeter प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल हीटिंग एट अ रेट ऑफ 5 watt per meter। पहली बात, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक हीट मतलब हीट जनरेशन। मैं बताऊंगा ये यूनिट ऐसा क्यों है। द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द वायर इज 75 डिग्री सेल्सियस व्हेन प्लेस्ड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द वायर इज कोटेड विथ पीवीसी ऑफ थिकनेस 1 millimeter, द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द वायर reduces to 55 degrees Celsius. Assume that the heat generation rate from the wire and the convective heat transfer coefficient are same for both uninsulated wire and coated wire. The thermal conductivity of PVC is okay. So I will explain the question. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वायर दिया है जिसका डायमीटर है 2 millimeter और वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग मतलब हीट जनरेशन कर रहा है 5 watt per meter। इसका मतलब क्या है, असली में यूनिट तो 5 watt per meter क्यूब होना चाहिए था। मतलब उसने एरिया से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उससे पहले इसने मल्टीप्लाई करके हमें हीट जनरेशन दिया है। तो कोई बात नहीं। अब हमें सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है। हमें सबसे पहले जो भी निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पीवीसी पाइप। सबसे पहले हम इसका हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालते हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालते हैं। देखो ये स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब जितनी हीट इस सिलेंडर में जनरेट होगी, सॉलिड वायर में जितनी हीट जनरेट होगी उतनी बाहर जाएगी। तो मतलब Q जनरेशन इनटू वॉल्यूम करते थे तो यूनिट आता था, तो नेट यूनिट आता था वॉट। तो अब यहाँ पे सिर्फ मीटर हटाना पड़ेगा ताकि वॉट आ जाए। मतलब Q इंटू length of the cylinder is equal to h एरिया कौन सी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई dl इंटू टी सरफेस माइनस टी इन्फिनिटी। टी सरफेस दिया हुआ 75, ये है 25। Q दिया 5, L दिया नहीं हुआ, L कट गए, 5/πd इंटू 50 इज इक्वल टू h। अब मैं बताता हूँ। तो वैल्यू पुट करने से h की वैल्यू आती है 15.92 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अब सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखो एक वायर है, सॉलिड वायर है जिसके ऊपर अभी एक और इंसुलेशन किया गया। ये बताइए हीट जनरेशन स्टेडी स्टेट है, मतलब जितनी हीट जनरेट होगी उतनी बाहर जाएगी। यहाँ से Q अमाउंट ऑफ हीट जा रही है, यहाँ से उतनी ही Q अमाउंट ऑफ हीट जाएगी, यहाँ उतनी ही Q अमाउंट ऑफ हीट जाएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ टेम्परेचर ऑफ द वायर 55 हो जाता है, ऐसा बोला, और बाहर का 25 है। तो जितनी हीट जनरेट हो रही है इस वायर के अंदर, क्योंकि हीट जनरेट कहाँ हो रही है, इस वायर के अंदर, जितनी हीट जनरेट हो रही है इस वायर के अंदर उसे हम Q लिखते हैं, जो होगी Q इंटू लेंथ। तो 5L लिख देते हैं, 5L लिख देते हैं। उतनी हीट अब यहाँ से इस PVC ये जो यहाँ से पास होगी। तो देखो स्टेडी स्टेट में हम जानते हैं 5L इज इक्वल टू, देखो ऐसा होता है Q इज इक्वल टू, अगर सेंटर का टेम्परेचर पता होता तो अच्छी बात होती, T सेंटर माइनस T इन्फिनिटी अपॉन सारे बीच के रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है Ln, पर से सॉलिड है तो इसका कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा कुछ आएगा नहीं, तो ठीक है, हमें इसलिए टी सेंटर भी हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। पर Q इज इक्वल टू 55 माइनस TS2 अपॉन रेजिस्टेंस K ऑफ PVC इंटू L इज इक्वल टू TS2 माइनस 25 अपॉन 1/h पाई D2L। ये D2 इस PVC पाइप का लास्ट का आएगा, ठीक है। तो इससे आ जाएगा अपनी TS2 की वैल्यू। हमें निकालना क्या, नहीं, इससे TS2 की वैल्यू नहीं आ पाएगी।
इज इक्वल टू 5L। इससे TS2 की वैल्यू पहले निकाल लो क्योंकि सारी वैल्यूज़ पता है, फिर TS2 की वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करो, फिर K की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, हमने किया क्या, देखो इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा वो है इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन से, क्योंकि हमारे पास था एक वायर जो 5L अमाउंट ऑफ हीट जनरेट 5L वॉट हीट जनरेट कर रहा है, वो हीट अपनी जस्ट बाहर को भेजेगा। अब बाहर को भेजेगा, स्टेडी स्टेट है तो ये भी बाहर को भेजेगा, ये भी बाहर को भेजेगा। इसका मतलब क्या होगा, स्टेडी स्टेट में हम पढ़ते थे वैसा वाला 5L इज इक्वल टू T55 माइनस TS2 अपॉन रेजिस्टेंस PVC पाइप का इज इक्वल टू TS2 माइनस 25 अपॉन 1 अपॉन H इंटू पाई DL। ठीक है, इज इक्वल टू 55 माइनस 25 अपॉन, ऐसा भी लिख सकते 55 माइनस 25 अपॉन ln R2 अपॉन R1 2 पाई KL प्लस 1 अपॉन H इंटू पाई DL। तो इससे हमारे पास जो भी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास सिर्फ K की वैल्यू फाइंड, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें सिर्फ K की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी जो डायरेक्ट आ जाएगी। तो मतलब समझ में आया आपको क्या, स्टेडी स्टेट जितनी हीट हर लेयर से उतनी हीट बाहर जाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था इस क्वेश्चन को समझने में। सो यस, प्लीज़ रिपीट दिस क्वेश्चन नाउ। ये 1.47 जो क्वेश्चन है ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो इसका सॉल्यूशन दिया वो मुझे समझ में आ गया, पर मैं इसको क्यू एवरेज से करना चाह रहा था जो पॉसिबल नहीं है, और क्यू एवरेज से करना गलत भी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ अपना ख़त्म होता है स्लैब में हीट जनरेशन और सिलेंडर में हीट जनरेशन। हॉलो सिलेंडर में हीट जनरेशन कभी नहीं पूछते, स्पीयर में हीट जनरेशन का आज तक एक भी सवाल नहीं आया। अगर स्पीयर में हीट जनरेशन का सवाल आता है तो क्या होगा उसको स्पीयर का पूछ लेना होगा, तो ये होगा T इज इक्वल टू T वॉल प्लस Q/6 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और स्पीयर का हम वो तो जानते ही, हॉलो स्पीयर होगा तो ये होगा बीच का क्या होता है रेजिस्टेंस, ये T1 T2 और बीच का रेजिस्टेंस जो भी है वो ये होता है 4 पाई R2 माइनस R1 4 पाई K R1 R2। ठीक है, तो वैसे सिलेंडर का आज तक तो पूछा नहीं है, तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं पूछने की। ठीक है, और पहली बार हीट जनरेशन के साथ कॉम्प्लिकेट करने के लिए कभी भी वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी नहीं देने वाले, और ना तो वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी के साथ हीट जनरेशन देने वाला है। सो थैंक यू।